हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू सेंट्रम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा माइक्रो फाइनेंस। ठीक है। हम ये देखते हैं कि हमारा जो जीएस पेपर 3 है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और प्रीवियस कुछ ईयर्स में हमने ये देखा है कि यूपीएससी का जो ध्यान है वो मेन इकोनॉमिकल लाइक बैंक्स या फिर जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे हटकर अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या होती हैं, वो किस तरीके से आपकी कंट्री की जीडीपी में या कंट्री की इकोनॉमी में हेल्पफुल होती है। ठीक है। तो इस ये सब डिटेल में थोड़ा जानने के लिए हम लोग आज का लेक्चर देखते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इज अ प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू द लो इनकम इंडिविजुअल हु लैक्स एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंकिंग। ठीक है। तो लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए होता है, सबसे पहली बात तो यही। ठीक है। इट एम्स टू एम्पावर द डिसएडवांटेज बाय प्रोवाइडिंग देम विद द मीन्स टू स्टार्ट और एक्सपेंड स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है। तो ये क्या इसका मेन एम जो होता है वो ये रहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सके या उसको एक्सपैंड कर सके एंड इम्प्रूविंग देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स। और लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी ये बढ़ाता है। ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस को अंडरस्टैंड करना यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एज इट सिग्निफिकेंट टूल फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। तो स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। तो अभी हम इसके अंदर जो है देखेंगे कि क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं और किस तरीके से पॉवर्टी एलिवेशन में या डेवलपमेंट में ये काम आ सकता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब जैसा आपको पता चल रहा है कि माइक्रो मतलब हर चीज़ बहुत छोटे लेवल पे होगी, बहुत कम। तो माइक्रो लोन्स देखते हैं। स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस लैकिंग एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज। अब वो व्यक्ति जिसके या तो सिविल स्कोर नहीं है या फिर बैंकिंग सिस्टम से वो जुड़ा हुआ नहीं है, अगर उसे अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लोन ले सकता है। और वहाँ से जो है एक छोटा अमाउंट का लोन मिलेगा और उससे अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। माइक्रो सेविंग्स सेविंग्स अकाउंट अलाउ इंडिविजुअल टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी सिक्योरली। दीज अकाउंट्स encourage सेविंग्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अमंग द लो इनकम इंडिविजुअल। अब जैसे पेमेंट बैंक्स होते हैं, चाहे वो पेटीएम पेमेंट बैंक है या एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो उसमें आप एक लिमिट तक अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है। और उसका जो एक्सेस है वो बहुत इजी है, कहीं आपको फिजिकली नहीं जाना है। और हाँ, आपका जो पैसा है आप वहाँ से सेव कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। सेम माइक्रो इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू लो इनकम इंडिविजुअल्स प्रोवाइडिंग कवरेज टू हेल्थ लाइफ एंड एसेट्स। ठीक है। दिस हेल्प्स मिटिगेशन रिस्क प्रोवाइडर सेफ्टी नेट्स। अब देखते हैं मनी ट्रांसफर सर्विसेज फैसिलिटेटेड ट्रांसफर ऑफ फंड्स ऑफन यूज बाय माइग्रेंट वर्कर्स टू सेंड देयर मनी टू द फैमिलीज। ठीक है। तो इसके थ्रू जो है मनी ट्रांसफ़र भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। दिस इंश्योर्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फैमिली इन नीड। सो नेक्स्ट जो है कि जब अभी हमने इसमें ये देखा कि माइक्रो फाइनेंस जो है अलग अलग माइक्रो लोन, माइक्रो सेविंग, माइक्रो इंश्योरेंस या मनी ट्रांसफ़र में काम आता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर लोन देते हैं किसी को तो इकोनॉमी में जो है वो डेवलपमेंट होता है। अगर कोई सेविंग्स कर रहा है ज़्यादा तो वो आगे चल के उसका यूज़ करेगा और एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है। इंश्योरेंस जो है अगर कोई छोटे लेवल पे लेता है, ज़्यादा लो वेजेस वर्कर्स हैं अगर वो इंश्योरेंस लेते हैं तो उनकी जो फ्यूचर है वो सुरक्षित रहेगा। वो लोग जो है मेडिकल बिल्स हॉस्पिटल्स के चक्कर में थोड़ा नहीं फंसेंगे। मनी ट्रांसफ़र से जो है अगर कोई वर्कर जो कि बाहर कहीं काम कर रहा है और वो अपने परिवार के पास पैसा भेजना चाहता है जहाँ पे कि बैंकिंग सर्विसेज बहुत कम है, तो वो ऑनलाइन जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पैसे भेज सकता है। इम्पॉर्टेंस क्या है। तो पहली बात कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाता है। ठीक है। और इनकम सोर्सेज अगर किसी के कम भी हैं तो भी वो लोन ले सकता है और अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट। तो माइक्रो फाइनेंस ऑफन टारगेट्स वुमेन।
ठीक है, उनको इंडिपेंडेंट बनाने में या हाउस होल्ड की इनकम बढ़ाने में। तो इससे क्या होता है कि जेंडर इक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइक्रो फाइनेंस जो है लोकल इकोनॉमीज़ को बढ़ाता है। ऑब्वियसली वो लोकल बिजनेसेस को एंटरप्रेन्योर करते हैं, तो इससे क्या है कि सस्टेनेबल इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब वो जहाँ पे बैंकिंग नहीं है, फिजिकल बैंक्स नहीं है, तो वहाँ पर भी बैंकिंग की सुविधाएं पहुँचाई जाती है, जिसके थ्रू जो है वो ये कार्य हो सकते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बढ़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आधार कार्ड के थ्रू पैसे निकाले जा सकते हैं आपके बैंक अकाउंट से, या फिर जो पेमेंट्स बैंक हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिस्टम लगा रखे थे जहाँ पे कि फिज़िकल बैंक्स की आवश्यकता नहीं है। शॉपकीपर्स को भी जो है वो कुछ को एक्सेस दे रखा था कि वो एज अ बैंक काम कर सकते हैं, कुछ कट परसेंटेज लेके, और वो जो है किसी को कैश दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर की प्लेयर कौन कौन से होते हैं तो ये देखते हैं। की प्लेयर हो गए, सबसे पहला माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम क्लाइंट्स सच एज ग्रामीण बैंक और SKX माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये लो इनकम क्लाइंट्स को जो है वो लोन देती हैं और उनके बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। NGOs. Many NGOs are involved in microfinance activities and often community development. तो आपको ऐसे कुछ NGOs के नाम पता होने चाहिए कि कौन से NGO हैं जो माइक्रो फाइनेंस में लोन प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक्स, सम हैव माइक्रो फाइनेंस डिवीज़न और पार्टनरशिप विद माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो वो क्या है, दिस इंटीग्रेट माइक्रो फाइनेंस इनटू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट जो है जनरली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूशन बना रखा है जो कि नाबार्ड। नाबार्ड जो है एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। जब भी आप RBI, नाबार्ड, सेबी इनके बारे में जब भी आप पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर इंश्योरेंस, अगर सॉरी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कर कौन सी एंटिटी करती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन सी एंटिटी करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी के क्वेश्चंस भी जो है वो इसी तरह से रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूपीएससी ये कहता है कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय RBI, तो क्या वो RBI के थ्रू होते हैं डायरेक्टली? ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो फिर आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जब भी आप पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो आपको ये पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस इन माइक्रो फाइनेंस। हाई इंटरेस्ट रेट। अब चैलेंजेस क्या होते हैं, कोई चीज़ अगर अच्छी है, वो कम इनकम को दे सारी चीज़ें कर रही है, तो उनके सामने चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। तो पहला चैलेंज तो यही है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोग पैसे लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो डेप्ट साइकिल में फंस जाते हैं। ठीक है, ओवर डेप्टनेस हो जाता है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी सी एप्लीकेशन से बहुत सारा लोन ले लिया और हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से आप उनको चुका नहीं पाते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो अपने लोन्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसकी वजह से जो है वो अ, इस डिसीजन में फंस जाते हैं। और एक है रेगुलेटरी इश्यूज। जैसे अभी हमने रिसेंटली कुछ देखा था, जैसे बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी थी जो कस्टमर का पर्सनल डेटा जो है वो चोरी कर रही थी, लाइक फ़ोन नंबर हो गए या फिर उनके कॉल डिटेल्स हो गई। और जब वो कस्टमर जो है अगर पेमेंट करने में असफल हो रहा था तो उसके जितने भी रिलेटिव्स थे सबको मैसेजेस किए जाते थे उस ऐप के थ्रू। तो इस तरह के रेगुलेशंस जो है उनको मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो अभी तो RBI ने बहुत सारी चीज़ों को कर्ब कर लिया है, बट इस तरह के इश्यूज पहले एग्जिस्ट किया करते थे और अभी भी कई अलग तरीके के इश्यूज जो हैं वो हैं। अब केस स्टडीज़ क्या है कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर आप ये कहते हैं कि वो उसने पॉवर्टी एलिवेशन में या सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प किया है, तो क्या इस तरह का कोई केस स्टडी भी है? तो हाँ, मोहम्मद यूनिस, जिन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया था बांग्लादेश के अंदर, जो कि महिलाओं को जो है माइक्रो लोन प्रोवाइड करने में प्रायोरिटी रखता था। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बांग्लादेश में वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, पॉवर्टी एलिवेशन जो है वो बहुत जल्दी हुआ।
ठीक है। इसी की वजह से जो है आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है बहुत सारे ग्रामीण बैंक जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं बना रखे हैं। ठीक है। अब केस स्टडीज़ जो है वो फेलियर्स कैसे होते हैं, तो एस माइक्रो फाइनेंस है जिसने कि ओवर डेप्ट कर दिया लोगों को और उसको डेप्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से उसको फेलियर्स रहे और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में प्रॉब्लम आई। नाबार्ड का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम है जो कि महिलाओं के लिए काम करता है और एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करता है, तो उसने लोगों को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सही किया। की टेक अवे क्या है कि ये केस स्टडीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब माइक्रो फाइनेंस के बारे में कंक्लूजन अगर हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? A microfinance is a powerful tool for poverty alleviation and economic development, especially in developing countries. However, it faces severe challenges that need to address to maximize its impact. ठीक है। For UPSC aspirant, understanding the nuance of microfinance, importance and challenges it faces is crucial for both. ठीक है। बाय स्टडिंग, तो इस तरीके से जो है आप लोग इस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को समझ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें अगर फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं, बट फ़ायदे क्या क्या हैं तो इस अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड हैप्पी लर्निंग। इसी तरह से सीखते रहिए और यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो नज़दीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस ना हो के आराम से पढ़िए और इजीली जो है चीज़ों को ध्यान देकर पढ़िए। एक ही जो सोर्स हो उसको बार बार रिपीट कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।